Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate, session number 1. अब ये चैप्टर में बच्चों हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे. What is difference between weather and climates, and in that climate and weather how animals are getting adjusted to themselves. एडॉप्टेशन यानी क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो वेदर होता है, वो वेदर को हम यूज टू होके वहां पे हम रह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स, राइट. क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको कि पोलार बेयर जो है वो डेजर्ट एरिया में नहीं रह पाते हैं, जो कैमल होता है वो पोलर रीजन में नहीं रह पाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द वेदर्स the animals can live in that particular place or not. So let's start with our chapter, children. Now first we are going to discuss is about weather. So the weather of a climate, the weather of a place on a particular day, weather क्या होता है? जो particular day पे comprises the atmospheric condition in that place on that day. वेदर क्या होता है? जो प्लेस है वहां पर्टिकुलर डे का जो एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है और वो पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर डे पे, राइट. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेंगे कि गुजरात में इन अहमदाबाद टुडे इन द वेदर इज वेरी कूल, राइट. द वेव्स आर, द ब्रीज इज कमिंग, एयर इज मूविंग, राइट. सो वेदर उधर का कूल है. तो वो जिस दिन का वेदर होता है यानी पर्टिकुलर प्लेस का, ऐसे जरूरी नहीं है कि आज अहमदाबाद में अच्छा वेदर है तो कल नहीं होगा, राइट. सो टुमारो इट कैन नॉट बी आल्सो और इट कैन बी आल्सो. तो वेदर जो है वो पर्टिकुलर डे के ऊपर डिपेंड होता है और पर्टिकुलर प्लेस पे डिपेंड होता है. अब अहमदाबाद में वेदर अच्छा है, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट और नेसेसरी that in some other city also, for example Surat, the weather will be same. The weather can change into different area at different time and different places, right. So again we discuss about weather is the weather of a place on a particular day comprises the atmospheric condition of that place on that day. Next, these conditions include, अब वेदर हम देखने के लिए क्या क्या चेक आउट करते हैं? इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द स्पीड ऑफ विंड. ये जो तीन कंपोनेंट्स है उससे वेदर कंप्राइज करता है, राइट. सो हियर वी विल सी अबाउट टेम्परेचर. जैसे कि आज अहमदाबाद का टेम्परेचर मॉर्निंग में 35 डिग्री है, रेनफॉल इज नॉट देयर, the speed of wind is little bit, so it depends on the condition of the weather. It mentions the maximum and minimum temperature at the humidity. तो ये जो maximum और minimum temperature क्या होता है? दिन में गर्मी होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम. रात में वो एनवायरनमेंट कूल हो जाता है, राइट. सो दैट टाइम इट इज मिनिमम. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में अहमदाबाद का टेम्परेचर 35 डिग्री था और नाइट टाइम में इट वाज 22. So maximum was 35 and minimum was 22 degree. And the humidity also can be mentioned. Maximum and minimum temperature. So this was about weather. Now we will discuss about maximum and minimum temperature. अब हमने जब बात करी थी अहमदाबाद की कि मैक्सिमम टेम्परेचर 35 था और मिनिमम उनका 22 था. So let's discuss about it in details. Maximum temperature for any particular day is reached sometime in the afternoon. यानी maximum temperature हमें कब पता चलता है? आफ्टरनून के टाइम पे, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है. So that time we get maximum temperature of the day. It becomes the coolest sometime and around dawn when minimum temperature is reached. यानी शाम के बाद या तो फिर रात होने के बाद जब वेदर कूल हो जाता है तो वो प्लेस का मिनिमम टेम्परेचर को हम रीच कर कहते हैं, ऐसा बोलते हैं.
For example, in the night time, temperature of Ahmedabad was around 22 to 21 डिग्री. तो 35 से लेके वो डाउन होके 22 तक आ गया. So this shows that the hotness is decreasing and the environment is getting cooler. Maximum temperature and minimum temperature are recorded with the help of maximum minimum temperature. ये मेजर करने के लिए स्पेशल टेम्परेचर्स थर्मोमीटर्स होते हैं, राइट. तो उसमें एक ही थर्मोमीटर के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हमें दिखाई देते हैं. यानी कुछ टाइम के बाद यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल इन आफ्टरनून हियर इट इज अराउंड 35 डिग्री. सो इन द नाइट टाइम इट ड्रॉप्स एंड गोज हियर टिल 22, राइट. सो दीज टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर measuring maximum and minimum thermometer. So children, you will remember maximum and minimum thermometer for what we are using. This can be asked in your objective type questions also. It consists of U-shaped tube. Now you can see here children, U-shaped tube is present with bulb at the top of each arm. यानी each arm के top पे bulb होता है, right? One arm records the maximum temperature and the other the minimum temperature. यानी एक आर्म जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करती है और दूसरा आर्म जो है वो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करती है, राइट चिल्ड्रन. सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट वेदर एंड with that we have discussed about maximum and minimum temperature also. In next session children we will continue with climate. Till then, thank you and have a nice day.